हेलो स्टूडेंट, आज अपने पास है कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन। जो है आप चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो या आईसीएसई कोई भी बोर्ड से हो, और आपको कंपोजिट फंक्शन का जो टॉपिक है वो क्लियर करना है तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर कराऊंगा विद एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो रटा रटाया डायग्राम है वो आपने हर वीडियो में देखा होगा, तो इसको काम में लेके मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर अपन एक रियल लाइफ का एग्जांपल है उसको कंसिडर करके सीखेंगे कि एक्चुअल में जो कंपोजिट फंक्शन है जिसको अपन गो फोग या एफ ओ एफ या जी ओ जी बोल रहे हैं, तो एक्चुअल में वो क्या है और कैसे अपन उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास मैंने तीन सेट लिए हैं, ए बी और सी। यहाँ पे जो फंक्शन ए है, सॉरी, जो फंक्शन एफ है वो डिफाइन है अपने पास ए से बी में, और जो फंक्शन जी है वो डिफाइन है बी से सी में। फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन होने का मतलब है कि फंक्शन ए का जो डोमेन है वो क्या है, आपके पास ए है, और को डोमेन क्या है, बी है। और ऐसे ही जो फंक्शन g है वो b से c में डिफाइन होने का मतलब है कि जो फंक्शन g है उसका डोमेन क्या है, b है, उसका जो को डोमेन है वो क्या है, c है। डोमेन मीन्स क्या बोल सकते हैं, प्रांत, और को डोमेन मतलब क्या बोल सकते हैं, सह प्रांत, ठीक है। तो यहाँ अपन देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए से बी में एक फंक्शन बन रहा है अपने पास एफ एक्स, ठीक है ना। एफ फंक्शन में एक्स का क्या कर रहे हैं अपन, इनपुट दे रहे हैं। एक्स का अपन इनपुट दे रहे हैं किसमें, एफ में, तो आपके पास क्या बन गया, एफ एक्स बन गया, ठीक है। ऐसे ही अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे बी से सी में अपने पास एक फंक्शन डिफाइन है। बी से सी में कौन डिफाइन है अपने पास, जी, जो जी फंक्शन है वो डिफाइन है, ठीक है। बट अगर मैं ए से बी और बी से सी में अलग अलग बात नहीं करके मैं डायरेक्ट बात करूं कि मुझे ए से सी में एक फंक्शन डिफाइन करना है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ए से सी में एक फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो ए से सी में जब अपन आते हैं तो रास्ते में अपने पास कौन आता है, बी आता है, तो ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, उसको क्या बोलेंगे, जी ऑफ एफ एक्स बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, जी ओ एफ बोल सकते हो, या फिर आप जी ओ एफ एक्स इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास है, जो फंक्शन जी और एफ है उसका क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा। ध्यान रखना है, जी ओ एफ एक्स है तो सबसे पहले यहाँ पे कौन है, एक्स, मतलब लिखा हुआ ऐसे है, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से होगी, पहले कौन आएगा, एक्स, फिर कौन आएगा, एफ, ठीक है, और फिर कौन आएगा, जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जी ओ एफ एक्स में सबसे पहले कौन आया है, एक्स, जो सबसे पहले आएगा, मतलब यहाँ पे सबसे बाद में लिखेंगे और यहाँ सबसे पहले आएगा, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फोग और गोफ है वो हर टाइम डिफाइन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे अपन फोग और गोफ फाइंड आउट करेंगे बट वो वहाँ पे डिफाइन नहीं होंगे, तो उसकी सबसे बड़ी कंडीशन है, जैसे अगर अपन गोफ की बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, गोफ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अंदर कौन है आपके पास, फंक्शन एफ है, और बाहर कौन है, जी है, ठीक है ना। तो मतलब गोफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जी ऑफ एफ एक्स है, तो इस ओ को हटा के मैं ब्रैकेट बना सकता हूँ, तो जी ऑफ एफ एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर कौन बना है, फंक्शन एफ बना है। तो गोफ अपने पास कब डिफाइन होगा, जब रेंज ऑफ एफ, तो अंदर वाला जो फंक्शन एफ है उसकी जो रेंज होगी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो अंदर वाला जो फंक्शन अपने पास एफ है उसकी जो रेंज है वो सबसेट होनी चाहिए किसकी, डोमेन ऑफ जी की, बाहर वाले फंक्शन के डोमेन की, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन होगी कि अंदर वाले फंक्शन की जो रेंज है वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ अगर अपन गोफ की बात करें तो यहाँ पे एफ की जो रेंज है वो जी के डोमेन की क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए। सबसेट मतलब आप समझ सकते हो, सबसेट का साइन अपन ने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी तब वहाँ पे गोफ डिफाइन होगा, अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो वहाँ पे गोफ है वो डिफाइन नहीं होगा। तो हर कंडीशन में गोफ और फोग डिफाइन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर इसका मैं उल्टा करूँ, गोफ की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, फोग लिखूँ, एफ ओ जी एक्स लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने पास क्या होगा कि यहाँ जो अंदर वाला फंक्शन कौन हो गया, अब जी, और बाहर कौन हो गया, एफ हो गया। तो यहाँ पे रेंज ऑफ एफ की जगह क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, ठीक है ना।
तो ये कंडीशन अगर अपने पास बनेगी और सेटिस्फाई होगी तभी आपके पास है वो गोफ और फोग है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो अपन इस पे बेस्ड है वो क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर कंडीशन में गोफ और फोग है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके डिपेंडेंसी के लिए मैंने आपको बता दिया कि रेंज और डोमेन आपस में क्या होनी चाहिए, सबसेट। अगर गोफ है तो एफ की रेंज और जी का डोमेन, और फोग है तो जी की रेंज और एफ का डोमेन, ठीक है। अब अपने को फाइंड आउट कैसे करने हैं गोफ और फोग, बड़ा सिंपल है। जैसे अपने पास एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एफ एक्स इक्वल टू अगर अपने पास है साइन एक्स। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर एफ एक्स इक्वल टू अपने पास साइन एक्स है तो मुझे अगर एफ पाई बाई टू की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, एफ पाई बाई टू की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, एक्स की जगह अपन क्या पुट कर देंगे वहाँ पे पाई बाई टू, तो ये क्या बन जाएगा साइन पाई बाई टू बन जाएगा, ठीक है। तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अपन ने जब एफ पाई बाई टू फाइंड आउट किया तो अपन ने क्या किया, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया फंक्शन में, पाई बाई टू पुट कर दिया, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर अपने पास एक फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स है और जी एक्स अपने पास है 2x प्लस 3, ठीक है। सिंपल में अभी इनके डोमेन की और को डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल अपन देख रहे हैं कि फोग और गोफ है वो कैसे फाइंड आउट करना है। उसके बाद में मैं बता दूंगा कि जो नया फंक्शन बनेगा कंपोजिशन होने के बाद में उसका डोमेन और को डोमेन है वो क्या होगा, उसका प्रांत और सहप्रांत क्या बनेगा, ठीक है। तो एक फंक्शन अपने पास है एफ एक्स वो है साइन एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स वो है 2x प्लस 3। तो यहाँ अगर अपने को गोफ फाइंड आउट करना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो ओ वाला साइन है उसको हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स जो बना है तो अभी यहाँ पे कंडीशन क्या थी, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था तो एक्स की जगह क्या पुट करना था, पाई बाई टू। अब यहाँ कंडीशन बनी है जी ऑफ एफ एक्स, तो जी में जहाँ पर एक्स है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जी में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे कौन आ रहा है, एफ एक्स। तो जी में जहाँ पर एक्स है, जो जी फंक्शन है उसमें जहाँ पर अपने पास x है, ये वाला x है, उसकी जगह मैं खाली छोड़ देता हूँ एक बार। g में जहाँ पर x है वहाँ पे क्या फिल करना है अपने को, fx, ठीक है। तो यहाँ पे अपना fx कितना है, sin x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 sin x प्लस 3। तो सिंपल आपको गोफ में क्या करना है, g में जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुट करना है, fx, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लूँ, यही मेरे पास g और f रख लेता हूँ मैं, एफ एक्स है मेरे पास sin x और जी एक्स है 2x प्लस 3। और इसमें अगर मेरे को फोग फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट बनाना है, ओ को हटा के, तो क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स बनेगा। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनी है कि जी में जहाँ एफ में जहाँ पर एक्स है, एफ में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, जी एक्स। तो एफ में कहाँ पे एक्स है अपने पास, साइन एक्स लिखने वाले हैं और एक्स की जगह अपने को क्या पुट करना है, जी एक्स। जी एक्स कितना है अपना 2x प्लस 3। तो ये अपना क्या बन जाएगा, फोग बन जाएगा। दो फंक्शन का अपने पास क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड अपन सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं और उसके बाद में अपन है इस पे बेस्ड है वो क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अपने पास है कि कंपोजिट फंक्शन अपने पास है वो कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है। कम्यूटेटिव मीन्स जो क्रम विनिमय है, अभी अपन ने बात की थी जहाँ पे जैसे फोग और गोफ की अपन ने बात की थी। तो फोग और गोफ में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर अपन फोग की बात करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग में कौन आ रहा है, एफ, और बाद में कौन आ रहा है, जी। और गोफ की बात करें तो स्टार्टिंग में कौन आ रहा है, जी, और बाद में कौन आ रहा है, एफ। तो ये जो दोनों है अपने पास कम्यूटेटिव है कि नहीं, अगर मतलब इनका क्रम का विनिमय कर दें, एफ की जगह जी और जी की जगह एफ आ जाए, तो इसे 2 × 5 और 5 × 2 करते हैं तो दोनों ही केस में अपने पास क्या मिलते हैं, क्या मिलता है, 10 मिलता है। तो वैसे ही जो कंपोजिट फंक्शन है वो कम्यूटेटिव जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, वो अपन क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। उस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। तो बहुत बार आपके पास ये हो सकता है कि आप गो फॉर फाइंड आउट करो, वो आपको क्या मिल जाए, सेम ही मिल जाए, बट हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। तो इन शॉर्ट अपन ये बोल सकते हैं कि द कंपोजिट
ऑफ फंक्शन इज़ नॉट नेसेसरी कम्यूटेटिव, ठीक है ना। तो हमेशा वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, किसी स्पेशल कंडीशन के लिए वो हो सकता है, बट हमेशा वहाँ पे अपन नहीं बोल सकते कि कंपोजिट फंक्शन है वो कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल है एफ आर से आर एफ एक्स इक्वल टू 2x और जी आर से आर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ मैं अगर फोग फाइंड आउट करूँ तो यहाँ ओ को हटा के मैं ब्रैकेट बनाऊंगा तो बनेगा एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है अपने को, जी एक्स। तो 2 की जगह 2 और एफ में जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या रखना है, जी एक्स। तो एक्स है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो गया 2x स्क्वायर। अगर गोफ फाइंड आउट करूँगा तो क्या बनेगा, ओ को हटा के ब्रैकेट बनाऊँगा तो जी ऑफ एफ एक्स बनेगा। तो जी में जहाँ पर एक्स है तो जी में यहाँ पे एक्स है, ठीक है, उसकी जगह कौन आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स कितना है, 2x। तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे हो कि फोग और गोफ है वो दोनों डिफरेंट है, मीन्स वो कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है ना, दोनों इक्वल नहीं है। तो बट कोई स्पेशल कंडीशन है उसमें वो इक्वल हो भी सकता है। हमेशा के लिए अपन नहीं बोल सकते कि गो फॉर फोग है वो जो कंपोजिट फंक्शन है वो कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। जैसे ये स्पेशल केस है, इसमें आपको इक्वल मिल जाएंगे, तो हमेशा के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एफ आर से आर है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी आर से आर है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है। अब एफ ओ जी एक्स करोगे आप तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ओ को हटा के ब्रैकेट बनाऊंगा तो एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, जी एक्स। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 6। और जी ऑफ एफ एक्स है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्यूब। तो फिर आपको आंसर क्या मिल जाएगा, एक्स की पावर 6, ठीक है। दोनों यहाँ पे आप देखोगे तो फोग और गोफ क्या है, इक्वल है। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन बन सकती है, बट ये कोई रूल नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, कम्यूटेटिव हो, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब समझ गए, एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल है कि नहीं है। तो मोस्टली वो इक्वल नहीं होते हैं, कोई स्पेशल क्वेश्चन आता है वहाँ पे इक्वल हो सकते हैं, तो हमेशा के लिए ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट अपने पास अगली प्रॉपर्टी है, उसमें अपने पास है कंपोजिट ऑफ फंक्शन है वो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। तो एसोसिएटिव में अपन 3 के लिए बात करेंगे, एफ ओ जी ओ एच और एफ ओ जी ओ एच। पहले मैंने जो लास्ट वाले 2 है जी और एच, एफ जी और एच अपने पास क्या है, 3 फंक्शन है, ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या किया, जी का और एच का क्या किया, कंपोजिशन फाइंड आउट किया, फिर उसको किसके साथ कंपोजिट किया, एफ के साथ। और यहाँ पे मैंने एफ ओ जी को पहले कंपोजिट किया और उसके बाद में इन दोनों को किसके साथ कंपोजिट किया, एच के साथ। तो ये हमेशा क्या होगा, इस लो को अपन क्या बोलेंगे सॉरी, एसोसिएटिव लो बोलेंगे। तो ये कंपोजिट फंक्शन है वो हमेशा एसोसिएटिव लो को क्या करेगा, फॉलो करेगा, हमेशा ये क्या होगा अपने पास, इक्वल ही आएगा, ठीक है। अभी अपन इसको एक एग्जांपल से भी सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात की जो कंपोजिट फंक्शन है, अपन जिन 2 फंक्शंस का कंपोजिट कर रहे हैं, जैसे सपोज एफ एक्स का और जी एक्स का अपन क्या कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं। अगर एफ मेरे पास बाइजेक्टिव है और जी मेरे पास बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या है, एफ और जी क्या है, 1:1 है, ठीक है ना, एक एक ही आच्छादक है। तो इनका जो कंपोजिशन होके जो नया फंक्शन बनेगा वो भी अपने पास क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, मीन्स वो क्या होगा, 1:1 और on2 होगा, ठीक है ना। अगर एफ और जी 1:1 है, बाइजेक्टिव है, तो फोग भी क्या होगा आपके पास, बाइजेक्टिव होगा, 1:1 होगा, ठीक है ना, 1:1 और on2 होगा। और गोफ बनेगा वो भी क्या होगा, 1:1 और on2 होगा, ठीक है। 1:1 on2 होने का मतलब क्या होगा, वो एक एक ही और आच्छादक, ठीक है। ये हो गई आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब गो फॉर फोग से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड है वो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास है कि एफ डिफाइन है आर से आर और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, जी आर से आर है और जी एक्स इक्वल टू आपके पास है 3x-1, देन फाइंड गोफ एक्स एंड फोग एक्स, ठीक है। तो यहाँ आपको गोफ फाइंड आउट करना है, ठीक है।
तो गोफ के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि ओ को हटा के अपन क्या बना देंगे ब्रैकेट, तो क्या बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा अपने पास। ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स बनने का मतलब क्या हो गया कि जी में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है अपने को एफ एक्स। तो जी में जहाँ पे एक्स है तो जी अपने पास क्या है 3x-1, तो वहाँ पे x की जगह अपन क्या पुट कर देंगे एफ एक्स पुट कर देंगे 3x-1। 3x-1 में x की जगह क्या आ गया एफ एक्स। एफ एक्स कितना है अपने पास एक्स क्यूब, तो हो जाएगा 3x³ -1, तो ये आपका क्या आ जाएगा गोफ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन इसमें क्या करेंगे फोग निकालेंगे, तो फोग के लिए अपने पास क्या हो जाएगा ओ को हटा के ब्रैकेट बना देंगे तो बन जाएगा जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि एफ में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है अपने को जी एक्स। तो एफ में अपने पास है x³, तो यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स का क्या हो जाएगा क्यूब। जी एक्स कितना है अपने पास 3x-1 का क्यूब। इसको अपन सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास सबसे मेन टारगेट ये भी रहेगा कि जो अपने पास नए फंक्शन बन रहे हैं, जैसे एफ और जी को अपन ने कंपोजिट करके गोफ और फोग बनाया है, से एफ आर से आर डिफाइन है, जी आर से आर डिफाइन है, तो इन फंक्शंस की भी कुछ डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एफ आर से आर है, जी आर से आर है, तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। जो गोफ होगा वो भी आर से आर बनेगा, और जो जो गोफ होगा वो आर से आर बनेगा, और जो फोग होगा वो भी क्या होगा आर से आर ही बनेगा। बट अगर यहाँ पे डोमेन और को डोमेन कुछ चेंज होते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे एफ आपके पास है ए से बी, ठीक है, और जो जी है वो आपके पास है सी से डी। ध्यान रखना मैंने अलग अलग लिए आप लोगों को समझाने के लिए। एफ है ए से बी और जी क्या है सी से डी। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ पे क्या करना है फोग फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो फोग के लिए अपन क्या करेंगे एफ ऑफ जी एक्स करेंगे। ठीक है, तो इसमें डोमेन और को डोमेन क्या होगा, अगर सेम है जैसे अभी आर से आर था तो अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि गोफ और फोग भी क्या बनेगा आर से आर बनेगा। अगर डिफरेंट होगा तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो फोग बनाने के लिए क्या करेंगे अपन एफ ऑफ जी एक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो अंदर वाला फंक्शन है, तो फोग की जो डेफिनेशन अपन डिफाइन करेंगे उसका डोमेन और को डोमेन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे फोग के लिए अंदर कौन गया अपने पास जी गया, तो अंदर वाले फंक्शन का क्या आएगा डोमेन आएगा, मीन्स उसका क्या आएगा वहाँ पे प्रांत, और बाहर वाले फंक्शन का क्या आएगा को डोमेन आएगा। ठीक है ना, को डोमेन आएगा उसका क्या आएगा सह प्रांत। ठीक है, जैसे अपने को फोग के लिए बात करनी है तो फोग में अंदर कौन जाएगा जी जाएगा, तो जी का डोमेन, तो जी का डोमेन अपने पास क्या है सी है, और बाहर कौन है अपने पास एफ है, तो एफ का आएगा को डोमेन वो क्या है बी। जो फोग होगा वो सी से बी में डिफाइन होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर गोफ को डिफाइन करूँ तो गोफ के लिए अंदर कौन जाएगा अपने पास एफ, तो एफ का क्या आएगा अपने पास डोमेन, एफ का डोमेन क्या है ए है, एफ का डोमेन क्या है ए है, और बाहर कौन रहेगा जी, तो जी का अपने पास क्या आएगा कोडोमेन, तो जी का कोडोमेन क्या हो जाएगा अपने पास डी। अगर फोक करना है तो वो सी से बी में डिफाइन होगा, और गोफ करना है तो वो ए से डी में डिफाइन होगा। मीन्स अंदर वाले फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में अपन करेंगे तो अंदर वाले फंक्शन का अपने पास क्या आएगा डोमेन, और बाहर वाले फंक्शन का क्या आएगा कोडोमेन उस कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन में। ठीक है, अगर सेम है तो कोई बात ही नहीं है फिर। ठीक है, एफ आर से आर है और जी आर से आर है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन है 3x+4 और जी एक्स इक्वल टू आपको गिवन है 1/3 ब्रैकेट में x-4। देन फाइंड फोग एंड GOG1। तो ये आपको एक नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल गया कि GOG1 करना है। इतनी देर अपन फोग और गोफ कर रहे थे, तो मतलब एफ को और जी को कंपोजिट कर रहे थे, यहाँ पे जी को जी के साथ ही करना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको एफ ओ एफ भी मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर फोग फाइंड आउट करूँगा तो आर से आर है एफ भी और जी भी आर से आर है, तो फोग भी के कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा आर से आर में डिफाइन होगा। और डिफरेंट होगा तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, अंदर वाले का डोमेन और बाहर वाले का को डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे फोक के लिए मैं क्या करूँगा सबसे पहले ओ को हटा के क्या करूँगा ब्रैकेट बनाऊँगा, तो ये क्या बनेगा जी ऑफ एफ एक्स बनेगा, एफ ऑफ जी एक्स बनेगा। तो एफ में जहाँ पे अपने पास एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे अपन जी एक्स, तो यहाँ पे है 3x+4, तो एफ में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन जी एक्स।
एफ में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे अपन, जी एक्स कितना है अपने पास 1/3 और x माइनस 4। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 4 प्लस 4 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। तो एफ ओ जी एक्स है वो क्या मिल जाएगा अपने को, x मिल जाएगा। फिर अपने को पूछा हुआ है क्वेश्चन में जी ओ जी 1 पूछा हुआ है, तो सबसे पहले अपन जी ओ जी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो जी ओ जी भी क्या होगा अपने पास, आर से आर में ही डिफाइन होगा। तो जी ओ जी एक्स के लिए अपने को क्या करना है, ओ को हटा के ब्रैकेट बनाना है, तो ये बन जाएगा जी ऑफ जी एक्स। मीन्स जी में जहाँ पे एक्स है, जी में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे किसको पुट करना है, जी एक्स को ही पुट करना है। तो 1/3 एक्स की वैल्यू में खाली छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक्स की जगह अपने को क्या पुट करना है, जी एक्स ही पुट करना है। और जी एक्स क्या है अपने पास, एक्स की जगह किसको पुट करना है, जी एक्स को। और जी एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास 1/3 एक्स माइनस 4। ठीक है ना, ये जी एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी एज इट इज़, ये -4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 के अपॉन में कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा -12 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को मिल जाएगा x माइनस 16 अपॉन 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, -4 और -12 कितना हो जाएगा -16। तो ये आपको मिल गया है जी ओ जी एक्स। ठीक है ना, ये क्या मिल गया आपको, जी ओ जी एक्स मिल गया। और क्वेश्चन में पूछा है आपको जी ओ जी 1 पूछा है, तो यहाँ पे x की जगह अपने को क्या करना है, 1 पुट करना है। तो इस फंक्शन में भी x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 - 16 अपॉन 9 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -15 अपॉन 9। ठीक है, तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा -5/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ़ 3 फंक्शंस एफ जी एच डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इन सच ए वे दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू कोस एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू 2x+3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ओ जी ओ एफ। और x की जगह क्या पुट करना है, √2π। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि h का, g का और f का तीनों का क्या करना है कंपोजिशन, उसके बाद जो फंक्शन बनेगा उसमें x की जगह क्या पुट करना है अपने को, √2π। तो 3 फंक्शन का डायरेक्ट कंपोजिशन कैसा करते हैं, इसका अभी तक कोई मेथड नहीं है अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, 2 फंक्शन का कंपोजिशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक टेंशन अपनी ख़त्म हो गई कि एफ जी और एच है वो तीनों ही क्या है, आर से आर में डिफाइन है। तो अपन गो फोक जो भी निकालेंगे वो सब क्या होगा, आर से आर में ही डिफाइन होगा। तो अपने क्वेश्चन में पूछा है एच ओ जी ओ एफ। ठीक है, एच ओ जी ओ एफ, और लास्ट में अपने पास जो एक्स बनता है उसकी जगह अपने को कितना गिवन है, √2π। ठीक है, तो सबसे पहले अपन है वो गोफ फाइंड आउट करते हैं। तो गोफ फाइंड आउट करूँगा मैं, तो गोफ क्या होगा, आर से आर में डिफाइन होगा आपके पास। तो गोफ के लिए अपने को क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो जी में जहाँ पर एक्स है वहाँ पे अपने को क्या पुट करना है, एफ एक्स। तो ओ को हटा के मैंने क्या किया, ब्रैकेट बना दिया, तो ये बन गया जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया, जी में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, एफ एक्स। जी एक्स आपके पास क्या है, कोस एक्स, और एफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर। तो कोस एक्स है तो एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको मिल गया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो इतना पार्ट जो है वो अपन ने अभी तक सॉल्व कर लिया है। अब इस पूरे पार्ट का कंपोजिशन किसके साथ करना है, एच के साथ करना है, एच ओ जी ओ एफ है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेता हूँ, जैसे मैंने इसको मान लिया है यहाँ पे पी एक्स। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये क्या बन गया मेरे पास, पी एक्स बन गया। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें अपन, तो अभी अपने को नेक्स्ट आगे क्या फाइंड आउट करना है, एच ओ जी ओ एफ को मैंने क्या मान लिया, पी एक्स। तो यहाँ पे मुझे पी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और उसके बाद में एक्स की जगह क्या पुट करना है, √2π। ठीक है, तो यहाँ पे आगे करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एच ओ पी जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एच ओ पी भी अपने पास क्या हो जाएगा, आर से आर में हो जाएगा। ठीक है, तो एच ओ को हटा के मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट बनाऊँगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एच ऑफ पी एक्स बनेगा। ठीक है, एच ऑफ पी एक्स का मतलब एच में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, पी एक्स। एच में जहाँ पे क्या है एक्स वहाँ पे क्या पुट करना है, पी एक्स।
एच अपने पास क्या है 2x+3, 2x+3 है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है एच 2x+3 है। तो x की जगह क्या पुट करना है, px क्या था अपना गोफ, वो कितना बना था कोस x², ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो एच ऑफ px अपने पास आ गया, मीन्स अपने को मिल गया HOGOFX, ये अपने को वो कंप्लीट मिल चुका है 2 cos x²+3, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह अपने को क्या पुट करना है, √2π पुट करना है। तो आगे करेंगे अपन, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x की जगह है वो √2π पुट कर देंगे। तो HOGOFX है वो अपने को मिल चुका है 2 cos x²+3, ठीक है। तो यहाँ पे अब HOGOF और x की जगह मैं पुट कर देता हूँ √2π। जैसे अभी अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में GOG1 किया था, तो पहले GOGX फाइंड आउट कर लिया, फिर x की जगह क्या किया अपन ने 1 पुट कर दिया था। तो अब x की जगह अपन क्या पुट कर देंगे √2π, यहाँ पे हो जाएगा cos x², तो √2π का स्क्वायर +3 बन जाएगा। तो 2 cos यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा 2π प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3। और cos 2π की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, पाई की वैल्यू -1 और 2π की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी +1। तो cos 2π की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा +3, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक अपन ने जो किए थे उनसे थोड़े से क्या है डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इफ़ ए सेट है उसमें आपको गिवन है, उसमें आपके पास है स्मॉल ABC, और बी सेट है उसमें गिवन है आपको स्मॉल UVW। एफ डिफाइन है आपके पास ए से बी में, और जो जी डिफाइन है वो बी से ए में। आर डिफाइंड एज एफ एक्स के जो जो एफ डिफाइन है उसमें बोला हुआ है कि डिफाइंड एज ए से वी, बी से यू, सी से डब्लू, और जी है वो है यू बी, वी ए और डब्लू सी। तो इस तरीके से एफ और जी को वहाँ पे डिफाइन किया गया है। देन फाइंड फॉग एंड गोफ, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को देख के यही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में किस तरीके से कौन कौन सी वैल्यू अपने को गिवन है और अपन फॉग और गोफ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर्टिकुलर आपको एफ एक्स और जी एक्स नहीं गिवन है, उनकी डेफिनेशन बना के दे रखा है। जैसे यहाँ अपन सबसे पहले बात करें, जो f को डिफाइन किया हुआ है उसमें आपके पास है कि f यहाँ पे बोला हुआ है ए वी का मतलब क्या है। जैसे सिंपल मैं आपको समझाऊँ, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है साइन एक्स है। तो यहाँ पे अगर आप x की जगह पुट करो π/2, तो आप क्या करोगे साइन π/2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है ना। तो अगर इसको जैसे छोटी क्लास में अपन कोऑर्डिनेट लिखते थे, तो x की वैल्यू अपन ने क्या पुट की π/2, तो y की वैल्यू क्या मिली 1। एफ एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेट की तरह यहाँ पे पेड़ दे रखा है, ए पे क्या दे रखा है v, b पे u, c पे w। तो इसको मैं लिखूँगा, ये मैंने समझाने के लिए बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि एफ ए पे आउटपुट क्या मिल रहा है v, एफ बी पे आउटपुट क्या मिल रहा है u, और एफ सी पे आउटपुट क्या मिल रहा है w, ठीक है। इसी तरीके से अगर g के लिए देखें, तो g में अगर अपन u पुट करेंगे तो क्या मिलेगा b, और g में अपन v पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को a, और g में अपन w पुट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को c मिलेगा, ठीक है। तो ये जो डिफाइन करा हुआ है उसको अपन ने समझ लिया कि ये इस तरीके से है, ठीक है। फिर अपने को फॉग फाइंड आउट करना है सपोज सबसे पहले। तो फॉग फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको फॉग की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओ को हटा के क्या करना है ब्रैकेट बनाना है, तो क्या बनेगा एफ ऑफ जी एक्स बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखना है कि जो फॉग होगा वो कैसे डिफाइन होगा, क्यों एफ तो ए से बी में है और जी क्या है बी से ए में है। तो फॉग के लिए अपने को देखना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि फॉग के लिए क्या होगा, अंदर वाले का डोमेन और बाहर वाले का कोडोमेन। अंदर कौन है जी, तो जी का डोमेन अपने को लेना है। जी का डोमेन क्या है अपने पास बी है,
और बार कौन है एफ, एफ का क्या लेना है अपने को कोडोमेन, ठीक है। तो एफ का कोडोमेन क्या है अपने पास बी है, मीन्स जो फोग होगा वो बी से बी में डिफाइन होगा, मतलब बी से ही वैल्यू पुट करेंगे अपन और बी से ही अपने को वैल्यू वापस मिलेगी। अगर अपन कर रहे हैं ऐसा सही होगा तो एक्चुअल में वैल्यू बी से ही पुट करके बी में ही वापस मिलेगी, अगर नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एफ ओ जी एक्स है, तो एक्स में वैल्यू डोमेन में से पुट करनी है, डोमेन क्या है अपना बी है, बी में पहला अपन इनपुट देते हैं अगर यू का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बी एफ ऑफ जी यू, एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है इनपुट यू, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया एफ ऑफ जी यू, तो यहाँ से अपन देखेंगे जी यू की वैल्यू कितनी है अपने पास b है, ठीक है ना। तो जी यू की वैल्यू कितनी है अपने पास b है, तो ये क्या बन जाएगा एफ बी बन जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो एफ बी की वैल्यू क्या है आपके पास फिर से u है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है कि b में से वैल्यू पुट कर रहे हैं और b में से ही मिल रहा है, मतलब u पुट किया तो वापस आपको क्या मिल रहा है u ही मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं एफ ओ जी, अभी मैंने u पुट किया, अपने पास कितने इनपुट है 3 है u v w, तो तीनों पुट करके देख लेते हैं। v पुट करता हूँ तो क्या बनेगा एफ जी वी बनेगा ये, ठीक है। और जी वी की वैल्यू अपन यहाँ से देखेंगे, जी वी की वैल्यू क्या है ए है, तो ये बन जाएगा एफ ए, तो एफ ए की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो क्या है वी है, तो ये वापस क्या आ जाएगा वी, तो वी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा वी। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर अपन आगे डब्लू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वापस डब्लू मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा डब्लू मिल जाएगा, तो हो जाएगा डब्लू डब्लू। तो इसको वापस कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे एफ को और जी को डिफाइन किया उसी तरीके से अपन किसको डिफाइन कर देंगे एफ ओ जी को, मीन्स फोक को। तो उसमें आपके पास क्या हो जाएगा यू यू और वी वी और डब्लू डब्लू, इस तरीके से यहाँ पे फोग आ जाएगा। और सेम इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेके अपन यहाँ पे गोफ फाइंड आउट है वो कर सकते हैं। तो आप मेरे हिसाब से कर सकते हो गोफ के लिए। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, गोफ की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। गोफ की डेफिनेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि अंदर वाले का क्या आएगा डोमेन और बाहर वाले का कोडोमेन। ओ को हटा के अपन ने ब्रैकेट बना दिया, अंदर कौन चला गया एफ, तो एफ का डोमेन अपने पास क्या है ए है, और बाहर कौन है जी, तो बाहर वाले का क्या आएगा कोडोमेन, तो बाहर वाले कोडोमेन क्या है ए है। तो वहाँ पे रिलेशन आपको मिलेगा ए से ए में मिलेगा, ठीक है। तो गोफ आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ए पुट करोगे तो ए मिल जाएगा, बी पुट करोगे तो बी मिल जाएगा, और सी पुट करोगे तो सी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको गोफ और फोग मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन अभी अपन ने जो पिछले वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें अपने को एफ एक्स है वो फंक्शन के टाइप में दे रखा था, तो उनसे थोड़े से क्या है डिफरेंट है। यहाँ पे आपको एक्चुअल में एफ एक्स और जी एक्स क्या है वो पता ही नहीं है, यहाँ पे उनको डिफाइन किया हुआ है, तो डायरेक्ट उनकी डेफिनेशंस को काम में लेके अपन फोग और गोफ है वो बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट अपने पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हर कंडीशन में अपन गोफ और फोग फाइंड आउट कर सके, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर अपने को गोफ फाइंड आउट करना है तो f की जो रेंज है वो g के डोमेन का सबसेट होना ज़रूरी है, और ऐसे ही इसका उल्टा क्या हो जाएगा फोग के लिए, फोग के लिए क्या हो जाएगा g की रेंज f के डोमेन का सबसेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है गोफ पूछा हुआ है, तो यहाँ पे फोग है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं अभी यहाँ पे गोफ फाइंड आउट करके देखते हैं जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, फिर अपन फोग फाइंड आउट करेंगे और वो किस टाइप से सेटिस्फाई नहीं होगा वो भी अपने को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए सेट है उसमें दे रखा है आपको 1 2 3 4, और बी दे रखा है 3 5 7 9, और सी दे रखा है 7 23 47 79। एफ ए से बी में डिफाइन है, एफ एक्स आपको गिवन है 2x+1, जी है वो बी से सी में डिफाइन है जहाँ पे जी एक्स है x² - 2, ठीक है। देन फाइंड गोफ, तो सबसे पहले अपन गोफ फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने क्या बोला था गोफ की डेफिनेशन बनाएंगे, तो डेफिनेशन में अंदर कौन जाएगा ओ को हटा के अपन ब्रैकेट बनाएंगे तो जी ऑफ एफ एक्स बनेगा, तो एफ अंदर चला गया तो अंदर वाले का क्या आएगा डोमेन, तो एफ का डोमेन क्या है अपने पास ए, और बाहर कौन है जी, तो जी का क्या आएगा कोडोमेन, जी का कोडोमेन अपने पास क्या है सी। मीन्स अपने को ए में से वैल्यू पुट करनी है और सी में अपने को वैल्यू वो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जी ऑफ एफ एक्स अपने पास है वो
आ जाएगा। तो देखते हैं ए से वैल्यू पुट करके सी में अपने को वैल्यू है मिलती है क्या, मीन्स गोफ है वो ए से सी में डिफाइन है, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ए में अपने पास लिमिटेड वैल्यूज़ है, पहले से ही दे रखा है 1 2 3 4, अपन पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले जी ऑफ एफ एक्स है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं अपन, एफ एक्स। तो जी एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू है, तो एक्स की जगह अपन क्या पुट करेंगे, एफ एक्स कितना है अपने पास, 2x प्लस 1। ठीक है ना, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने पास वैल्यूज़ है, तो अपन वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ए से वैल्यू पुट करनी है, क्या क्या पुट करना है अपने को, 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू है वो 1 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1 इंटू 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 7। देखो मैंने 1 पुट किया तो क्या मिला, 7। 1 किस में से है, ए में से, और जो 7 है वो किस में से है, सी में से। 1 पुट किया तो क्या मिला मुझे, 7। तो सेम में अगर यहाँ पे 2 पुट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 क्या मिलेगा, 23। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे 3 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 47, और मैं यहाँ पे 4 पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 79। तो गोफ अपने पास है वो यहाँ पे डिफाइन हो चुका है कि 1 के साथ 7, 2 के साथ 23, और 3 के साथ 47, और 4 के साथ 79। बट अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं फोग फाइंड आउट करूँ, ठीक है, तो फोग की अपन डेफिनेशन बनाएंगे, तो एफ ओ जी एक्स, तो ओ को हटा के ब्रैकेट बना लिया। तो जो डेफिनेशन है उस हिसाब से मैंने आपको क्या बताया कि अंदर वाले का क्या लेना है, डोमेन। अंदर कौन है, जी। जी का डोमेन आपके पास क्या है, बी है, और बाहर कौन है, एफ। एफ का क्या लेना है आपको, को डोमेन। एफ का को डोमेन क्या है आपके पास, बी। तो बी से बी में डिफाइन होना चाहिए, होता है क्या, देखते हैं चलो। तो एफ ऑफ जी एक्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जी एक्स पुट कर देते हैं। तो एफ है 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1, तो x की जगह अपन क्या पुट कर देते हैं, जी एक्स। जी एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, -3। तो यहाँ पे अपन x की वैल्यू है वो किस में से पुट करेंगे, b में से। तो b में आपके पास क्या है, 3 है, तो मैं x की वैल्यू सबसे पहले 3 पुट करता हूँ। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा अपने पास, 9। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा अपने पास, 18। 18 माइनस 3 कितना होगा, 15। तो 15 अपने पास है वो b में आपको नहीं मिल रहा है। b में आपके पास क्या है, 3 5 7 और 9। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे जो फोग है वो डिफाइन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो स्टार्टिंग में जब अपन फंक्शन की डेफिनेशन, जो दो फंक्शन का क्या करते हैं, कंपोजिशन करते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे अगर अपन गोफ की बात करें तो गोफ में क्या बताया था, रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। ऐसा होना जरूरी है। इसका उल्टा कर दें अगर अपन फोक करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा। अगर ऐसा है तभी वहाँ पे क्या होगा, गोफ और फोग एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पे गोफ और फोग एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।